बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 2024 का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ नेटो? तो इसका आंसर था बेलारूस। अब यहाँ पर पीपीएससी में नेटो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन बनता है इसका फाउंडेशन ईयर, फाउंडेड 1949। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि इसके करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है मार्क रुटे। फिफ्थ क्वेश्चन बनता है कि इसके कुल कितने मेंबर हैं? तो इसके कुल 32 मेंबर हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि विच कंट्री रिसेंटली जॉइंड नेटो? तो वो है स्वीडन। इसके अलावा जो पूछा जाता है कि नेटो है क्या? नेटो एक्चुअल में एक मिलिट्री अलायंस है, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई कंट्री किसी नेटो कंट्री पर हमला करता है तो वो मिलकर इसका जवाब देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान स्पेस एजेंसी? तो इसका नाम है स्पार्को। अब स्पार्को क्या है? स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। स्पार्को से रिलेटेड पीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका फाउंडेशन ईयर, फाउंडेड 1961। जो सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? इसके फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर अब्दुल सलाम। वही डॉक्टर अब्दुल सलाम जिसको बाद में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था 1979 में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने अपना जो पहला स्पेस शटल भेजा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रहबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द फाउंडर ऑफ Amazon.com? तो Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। अब यहाँ पर Amazon से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, Amazon.com है क्या? Amazon.com एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ये एक अमेरिकन कंपनी है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है। इसी तरह से जो मजीद क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अक्सर पूछते हैं द फाउंडर ऑफ एप्पल। तो एप्पल के फाउंडर कौन है? वह स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट पूछते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं। इसके अलावा गूगल का पूछते हैं तो गूगल के फाउंडर लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। इसके अलावा अक्सर अलीबाबा के फाउंडर का पूछते हैं, alibaba.com। इसके फाउंडर हैं जैकमा। इसके अलावा फेसबुक का पूछते हैं तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग। इसके अलावा ट्विटर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जो ट्विटर के फाउंडर हैं वो हैं जैक डोरसे। उसके बाद बिजनेसमैन इलान मास्क ने ट्विटर को खरीद लिया और इसको रीब्रांड कर लिया। अब ट्विटर का जो करंट नाम है वो है x.com। इसके करंट सीईओ कौन है? इलान मास्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत एंड कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु वाज कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक सेंट्रल एशिया के तारीखी इलाके तुर्किस्तान में पैदा हुए। बचपन में इसको किडनैप करके स्लेवरी में निशापुर के काजी फखरुद्दीन को बेच दिया गया था। यहाँ से इसको बेसिक एजुकेशन एंड वार ट्रेनिंग देने के बाद शहाबुद्दीन गौरी को बेच दिया गया था। शहाबुद्दीन गौरी के फौज में ये तरक्की करते हुए जनरल बन गया। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ ताराइन में शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेता है। यहाँ से 1192 से 1206 तक ये गौरी अंपायर के नॉर्थर्न इंडिया के इंचार्ज रहे। 1206 में शहाबुद्दीन गौरी के वफात के बाद ये गौरी अंपायर से इंडिपेंडेंट दिल्ली सल्तनत के बुनियाद रख लेते हैं। तो इस तरह जो दिल्ली सल्तनत का आगाज है वो 1206 से होता है। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक नॉर्थर्न इंडिया में एक मुस्लिम अंपायर था, जिसमें 5 मुख्तलिफ मुस्लिम डिनास्टीज ने हुकूमत की। सबसे पहले है उनमें स्लेव डिनास्टी, दूसरे नंबर पर है खलजी या खिलजी डिनास्टी, एंड द थर्ड वन इज तुगलक डिनास्टी, एंड द फोर्थ वन इज सैयद डिनास्टी, द लास्ट एंड फिफ्थ वन इज लोधी डिनास्टी। स्लेव डिनास्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक ये इसके रूलर रहे।
इसके वफात के बाद इसका बेटा आ गया, लेकिन वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सके। 1210 से 1236 तक अल्तमश जो है ना वो दिल्ली सल्तनत के रूलर रहे। अल्तमश जो है ना वो दिल्ली सल्तनत के मोस्ट पावरफुल एंड सॉवरन रूलर माने जाते हैं। 1236 से 1240 तक अल्तमश की बेटी रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत के रूलर रही। रजिया सुल्ताना वाज द ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसके बाद हमारे पास है खलजी डिनास्टी। खलजी डिनास्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन खलजी, और इसके जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे वो थे अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने अपने दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा प्राइस कंट्रोल पर काम किया था, जिसकी वजह से उस वक्त इंडिया में काफी हद तक इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया गया था। उसके बाद हमारे पास है तुगलक डिनास्टी। तुगलक डिनास्टी से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है और वो है फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड। फिरोज शाह तुगलक को इंडिया का फादर ऑफ इरिगेशन भी कहा जाता है। इसने इंडिया में नहरी सिस्टम का बुनियाद डाल दिया था। उसके बाद हमारे पास है सैयद डिनास्टी। सैयद डिनास्टी से रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, वो इसके फाउंडर का नाम पूछते हैं और इसके फाउंडर का नाम है खिजर खान सैयद। नेक्स्ट है हमारे पास लोधी डिनास्टी। इसके जो फाउंडर थे वो थे बहलोल लोधी, और इसके जो लास्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी। 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुगल अंपायर की बुनियाद रख लेते हैं। तो इस तरह जो दिल्ली सल्तनत है उसका जो ड्यूरेशन बनता है वो 1206 से 1526 तक, ये टोटल 320 साल बनते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस गैसेज कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, एंड द सेकंड वन इज ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो जमीन के एवरेज टेम्परेचर में हर साल जो इजाफा हो रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और उसकी वजह क्या है, और उसकी वजह है ग्रीन हाउस गैसेज। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, इस चार्ट में देख लें। यहाँ पर है ग्रीन हाउस गैसेज है, CO2 79%, CH4 11% और N2O 6.1%, इसके अलावा 3.1% दीगर गैसेज हैं। अब जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें सबसे ज्यादा है CO2। अब CO2 कैसे प्रोड्यूस होता है? CO2 के जो मेन प्रोड्यूसिंग एजेंट है वो हैं फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से जो है वो CO2 प्रोड्यूस होता है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे क्रिएट कर रहा है इसको हम समझते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ हमारे पास सन है, सन से रेडिएशन निकलते हैं, ये रेडिएशन जमीन से टकराते हैं, इनमें से कुछ जो है ना वो इमिट होते हैं एंड कुछ अर्थ, ये जमीन है, एंड बाकी जो है ना वो वापस एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाते हैं। अब एटमॉस्फेयर पर में यहाँ पर है ग्रीन हाउस गैस, ये एक लेयर बनाते हैं। इस लेयर से ये रेडिएशन पेनिट्रेट करके आगे निकल नहीं पाता है, बल्कि इसमें अब्जॉर्ब होकर दोबारा इमिट होते हैं जमीन की तरफ। इन रेडिएशन की वजह से जो जमीन के एवरेज टेम्परेचर है उसमें हर साल इजाफा हो रहा है। अब अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म में बात करें तो जमीन के एवरेज टेम्परेचर में इजाफा से ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है। ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो पोर्ट सिटीज है, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर एंड कराची हो गए, इस तरह वर्ल्ड वाइड जो पोस्ट सिटी है वो समुंदर के अंदर आने का खतरा होता है, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होने से पानी का सतह बुलंद हो जाता है। इसके अलावा जो हॉट एरियाज हैं, जैसे पाकिस्तान में भी हैं, वर्ल्ड वाइड में भी हैं, वहां पर जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर मजीद बढ़ने से वहां पे गर्मी इतनी पड़ेगी कि वहां पे जिंदगी नामुमकिन होती जाएगी। इसके अलावा जो है ना इसका जो इफेक्ट है वो है एक्सट्रीम वेदर। अब एक्सट्रीम वेदर क्या है? एक्सट्रीम वेदर में कभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती, कभी शदीद सर्दी तो कभी शदीद गर्मी। इसकी वजह भी यही ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि जो नेचुरल बैलेंस एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस का वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से जो है ना वो एक्सट्रीम वेदर आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945। अब यूनाइटेड नेशन का जो एस्टेब्लिश डेट है वो है 1945, जबकि इसका फाउंडेशन ईयर है वो क्या है? वो क्या है? वो है 1944। अब फाउंडेशन में और एस्टेब्लिशमेंट फर्क क्या है? फाउंडेशन का मतलब यह है कि इसका आगाज हो गया था, जबकि एस्टेब्लिश का मतलब इसने फंक्शनल होना या प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे रिलेटेड जो मजीद क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया था? तो पाकिस्तान ने इसको
30 सितंबर 1947। उसके बाद किस कंट्री ने पाकिस्तान के मेंबरशिप को अपोज किया था? अपोज, वो था अफगानिस्तान। इसके अलावा इसके कुल कितने मेंबर हैं? इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, याद रखें। इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं और उनका क्या रोल है? स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनमें यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, यूके, रशिया, फ्रेंच एंड चाइना। अब इनकी अहमियत क्या है परमानेंट मेंबर की? याद रखें, यूनाइटेड नेशन में कोई भी परमानेंट मेंबर जब किसी रेजोल्यूशन या करारदाद को वीटो करता है तो उस करारदाद की अहमियत खत्म हो जाती है, वो पास नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर पास्ट में इसराइल के खिलाफ बहुत सारे करारदादें लाई गई थी, लेकिन वो करारदाद कभी पास ना हुए क्योंकि अमेरिका उस करारदाद को हमेशा वीटो कर देता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी स्टेट्स हैव साइंड अप द जेनेवा कन्वेंशन? तो टोटल हैं 196 स्टेट्स। अब वो 196 स्टेट कौन से हैं? ये वर्ल्ड वाइड स्टेट हैं। और जिनेवा कन्वेंशन है क्या? जिनेवा कन्वेंशन एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ एग्रीमेंट है बिटवीन 196 कंट्रीज। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जंग के दौरान जो इंसानी हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक आप सिविलियन के ऊपर हमला नहीं कर सकते, आप मेडिकल स्टाफ के ऊपर हमला नहीं कर सकते। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक अगर आप एनिमीज के सोल्जर आपके कब्जे में आ जाता है और वो इंजरी है तो आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको मजीद टॉर्चर नहीं करेंगे। अब अच्छा, जिनेवा कन्वेंशन का जो फर्स्ट एग्रीमेंट आया था वो आया था 1864। इस तरह का जो इसका एग्रीमेंट इफेक्टिव है ये 12 अगस्त 1949 में साइन हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैरन कॉन्फ्लिक्ट इज एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन म्यांमार। अब यहां पर कैरन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कैरन जो है ना वो एक्चुअल में म्यांमार में एक एथनिक ग्रुप है जो म्यांमार के बर्मीज मेजॉरिटी से डिफरेंट है। ये लोग अपने आजादी की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर म्यांमार से रिलेटेड एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है, वो है कि म्यांमार का ओल्ड नेम क्या था? तो वो है बर्मा। बर्मा इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू इंटर अ फार्मूला इन MS एक्सेल? तो वो है इक्वल साइन। याद रखें, एक्सेल में आप कोई भी फार्मूला इंटर कर रहे हैं, चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, एवरेज है, कुछ भी है, तो उसका जो आगाज है वो हमेशा इक्वल साइन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ऑपरेशन वाज स्टार्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी इन ईस्ट पाकिस्तान। तो वो है सर्च लाइट। अब ये ऑपरेशन सर्च लाइट क्या था? ये पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में स्टार्ट किया था। और इसका जो अक्सर पूछता है वो इसका डेट पूछता है। याद रखें, इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 25 मार्च 1971। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉन्ग मार्च 5 मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो ये चाइना ने लॉन्च किया था। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था जो मून के डार्क साइड को एक्सप्लोर करना, और ये चाइना ने लॉन्च किया था। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन, ये कब लड़ी गई है? ये 1757 में लड़ी गई है। अब ये बैटल ऑफ प्लासी क्या है? बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान बंगाल में लड़ी गई थी।
इस वार में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत का आगाज किया। यहां से ब्रिटिश इंडिया का आगाज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वन द फीफा वर्ल्ड कप मोस्ट नंबर ऑफ टाइम? तो वो है ब्राजील। अब यहां पर बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। अगर बात हो जाए क्रिकेट की तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान? तो वो है 1971। अगर वो एग्जैक्ट डेट पूछे तो याद रखें 16 दिसंबर 1971। What is the file extension of MS PowerPoint? तो वो है .ppt। अब अगर वो MS PowerPoint का पूछ रहा है तो वो आपसे MS Word का भी पूछ सकता है। तो MS Word का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .doc। इसके अलावा वो आपसे एक्सेल का भी पूछ सकता है। तो एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .xls। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर द एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स? तो वो है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कौन से एनिमल हैं? ओमनिवोर्स वो एनिमल हैं जो अपने खुराक के लिए दूसरे एनिमल का गोश्त भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, इनके पौधे भी खाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन हो गए। ह्यूमन ओमनिवोर्स है क्योंकि ह्यूमन जो है ना वो अपने खुराक के लिए दूसरे एनिमल का गोश्त भी खाता है और वेजिटेबल यानी कि सब्जियां भी खाता है। इसके अपोजिट में एक और टर्म है, उसको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। इसके बारे में भी अक्सर पूछता है। तो हर्बीवोर्स क्या है? हर्बीवोर्स वो एनिमल हैं जो अपने खुराक के लिए दूसरे एनिमल का गोश्त नहीं खाते बल्कि सिर्फ प्लांट खाते हैं यानी कि पौधे खाते हैं। इसमें जो है ना एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ये कौ, गोट्स, गाय, बकरी, ऊंट, इस तरह के जो जानवर हो गए ये हर्बीवोर्स हैं जो दूसरे जानवर का गोश्त नहीं खाते बल्कि सिर्फ पौधे खाते हैं या घास खाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ -2, -3 एंड -10? तो वो है -60। इसको सॉल्व करते हैं। -2 क्रॉस -3 क्रॉस -10, 2 क्रॉस 3 6। अब यहां पर माइनस है, यहां पर भी साइन माइनस है। याद रखें जब भी दो सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर हमेशा प्लस आता है। प्लस क्रॉस प्लस हो तो आंसर प्लस, माइनस क्रॉस माइनस हो तो भी आंसर प्लस आता है। क्रॉस -10। अब यहां पर 6 क्रॉस 10 60। अब यहां पर साइन है प्लस, यहां पर साइन है नेगेटिव। याद रखें जब भी दो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। प्लस क्रॉस माइनस, माइनस माइनस क्रॉस प्लस, माइनस ही होता है।